Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Let's discuss next one of the latest cue cards, that is describe an interesting conversation you had with your friend. Now, you are supposed to cover the following cues. First one is who you spoke with, where you were, what the conversation was about, and last cue is and explain why you think this was interesting. Now, let's quickly read my sample answer. Well, being a gregarious person, I love to be surrounded by people and conversate with them. Being a gregarious, या फिर people person आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो sociable, okay? So दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ मिलना जुलना, दूसरों की कंपनी में, love to be surrounded by others, love to be in the company of others, और दूसरों के साथ चैट करना, कन्वर्सेट करना, दूसरों के आसपास रहना, उनकी कंपनी में रहना पसंद हो. सो उस पर्सन के लिए पीपल पर्सन, सोशिएबल पर्सन या फिर ग्रेगरियस पर्सन. ओके, ग्रेगरियस पर्सन. सो ये पर्सन ऐसे टाइप का पर्सन होने के नाते आई लव टू बी सराउंडेड बाय पीपल, दूसरों के आसपास रहना, दूसरों की कंपनी में रहना, दूसरों के साथ कन्वर्सेट करना मुझे पसंद है. कन्वर्सेट विद दैम. आई लव टू बी सराउंडेड बाय अदर्स एंड कन्वर्सेट विद दैम. कन्वर्जेशंस विद अदर्स, दूसरों के साथ कन्वर्जेशंस नॉट ओनली हेल्प मी or help us stay updated with the latest information but also act as a stress buster. कन्वर्जेशंस, दूसरों के साथ जो कन्वर्जेशंस होती हैं ये ना केवल हेल्प करती हैं हमारी क्या स्टे अपडेट रहने में विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बट ऑल्सो एक्ट करती हैं एज अ स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस को भगाने वाले के रूप में, स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करती हैं. I have had countless enjoyable discussions with others in my life, but I have had means discussions की हैं मेरी लाइफ में मैंने. I have had countless means काउंट नहीं कर सकते, बहुत बार, countless times. सो enjoyable, इंटरेस्टिंग या फिर आप बोल सकते हो, enjoyable बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग बोल सकते हो. डिस्कशंस, कन्वर्जेशंस विद अदर्स, दूसरों के साथ इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में. बट हेयर आई बी टॉकिंग अबाउट, बट हेयर यहाँ पे बात कर रही होंगी किसके बारे में? आई बी टॉकिंग अबाउट अ कन्वर्जेशन आई हैड विद माई बोजम फ्रेंड. बोजम फ्रेंड ईडियम है, इट मीन्स आपका जिगरी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपका जिगरी दोस्त. ओके, सो उसके लिए बोलेंगे बोजम फ्रेंड. सो मैंने अपने बोजम फ्रेंड के साथ ये कन्वर्जेशन की अ कपल ऑफ मंथ्स पहले की बात है, एंड दैट इज़ वर्थ मैंशनिंग. यहाँ पे वर्थ होगा उसे मैंशन करना, इट्स वर्थ मैंशनिंग. एज वी आर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, एज या फिर सिंस आप बोल सकते हो, सिंस जैसे कि वी आर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड पर्सनस, लाइक माइंडेड पीपल, इट मीन्स हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ और सिमिलर थॉट्स, similar ideas, similar habits, similar interests. okay, so same kind की similar thinking होना और ideas और hobbies, interests. okay, so वो होते हैं सिमिलर, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते. ओके, उनकी थिंकिंग, इंटरेस्ट, हॉबीज़. सो ऐसे लोगों के लिए बोलेंगे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स. सो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, जैसे कि हम लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, वी ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड. सो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं टू बी डिस्कस करने के लिए. सो ऑलवेज हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. वन डे ड्यूरिंग वीकेंड्स आई विजिटेड हिज प्लेस, या फिर आप बोल सकते हो विजिटेड हिज हाउस या फिर अबोर्ड, इन ऑर्डर टू स्पेंड सम टाइम विद हिम एंड कन्वर्स विद हिम. सो वन डे ड्यूरिंग वीकेंड्स, अ कपल ऑफ मंथ्स पहले की बात है. सो मैं उसके घर गया ड्यूरिंग वीकेंड्स, उसके घर गया, क्या उसका प्लेस मैंने विजिट किया, उसका घर विजिट किया, इन ऑर्डर टू, उद्देश्य से, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के उद्देश्य से, एंड कन्वर्स विद हिम, उसके साथ कन्वर्जेशन करने के उद्देश्य से, उसके साथ चैट बात करने के उद्देश्य से. ऑन दैट पर्टिकुलर ओकेजन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज, या फिर अ टॉपिक ऑफ या फिर द टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन या फिर डिस्कशन वॉज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ पीपल नाउ डेज. बिगड़ रही हेल्थ है लोगों की, हेल्थ ऑफ पीपल नाउ डेज दीज डेज इन दिस प्रेजेंट टाइम. सो ये हमारा टॉपिक था ऑफ डिस्कशन. वी बोथ शेयर्ड आर व्यूज़ ऑन इट, हम दोनों ने ही अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर किए इसके ऊपर, जो व्यूज़ हैं हमारे वो हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ. वी डिस्कस्ड इट्स मेजर रीजंस, हमने डिस्कस किए इसके मेजर रीजंस. जो मेजर रीजंस क्या हैं? लाइक हैक्टिक स्केड्यूल, जो बिजी स्केड्यूल है ऑफ पीपल. दूसरे नंबर पे सेडेंट्री इनएक्टिव लाइफस्टाइल इन विच पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग, बैठ कर बिताते हैं, और डू लेस फिजिकल एक्टिविटीज़, or in fact they don't do any of the physical activities, or very rarely they do physical activities, and they spend most of the time sitting.
okay, sitting, watching TV, using mobile phone. So this type of लाइफस्टाइल विल बी कॉल्ड सेडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर इनएक्टिव लाइफस्टाइल आप बोल सकते हो. सो ये वाले रीजंस एंड टू मच स्ट्रेस, और स्ट्रेस होना, मेंटल स्ट्रेस होना. ओके, सो ये रीजंस हैं. मोरोवर वी एक्सप्लेन्ड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. इसके अलावा हमने क्या एक्सप्लेन किया? वी एक्सप्लेन्ड, पहले मैंने वर्ड यूज़ किया था डिस्कस्ड, अब मैंने एक्सप्लेन्ड. ओके, एक्सप्लेन किए क्या? इट्स कॉन्सिक्वेंसेज या फिर रिजल्ट्स आप बोल सकते हो. ओके, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज दैट हाउ पीपल्स इल हेल्थ, कि कैसे लोगों की जो इल हेल्थ है, ओके, जो लोगों की बैड हेल्थ, जो लोगों की इल हेल्थ है, क्या इज़ अफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पीनेस आफ्टरवर्ड्स. सो इसके बाद हमने एक्सप्लेन किए इट्स कॉन्सिक्वेंसेज दैट, कि किस तरह लोगों की जो इल हेल्थ है ये अफेक्ट कर रही है उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उन्हें, एंड हैप्पीनेस, उनकी हैप्पीनेस को, उनकी हैप्पीनेस को, प्रोडक्टिविटी को एंड हैप्पीनेस को आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद कि अनहैप्पी फील होना, अनहैप्पी फील करना वो स्टार्ट कर देती हैं. नॉट मेयरली दैट, या फिर नॉट ओनली दैट, ना केवल यही, बट ऑल्सो वी एलेबोरेट क्या किए, इसके अलावा हमने ये भी एलेबोरेट किया, डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया क्या, सम वेज, कुछ मैथड्स, कुछ वेज, बाय अडॉप्टिंग विच, जिन्हें अडॉप्ट करके, और बाय फॉलोइंग विच, और जिन्हें फॉलो करके इंडिविजुअल्स या फिर पीपल आप बोल सकते हो, पीपल कैन स्टे फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट. इसके अलावा हमने ना केवल यही बट ऑल्सो हमने क्या एलेबोरेट किए, एक्सप्लेन किए वेज, जिन्हें अडॉप्ट करके, जिन्हें फॉलो करके क्या इंडिविजुअल्स या फिर पीपल, मासेस या फिर फोक्स आप बोल सकते हो, कैन स्टे, क्या रह सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रह सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. These ways were cutting down on screen time and junk foods. So ये जो ways which we elaborated, so ये कौन कौन से थे? Cutting down on screen time. Cutting down it means जब फिर इधर से cutting down on और screen और reduce करना, इधर से कटिंग डाउन ऑन और रिड्यूसिंग. क्या रिड्यूस करना? स्क्रीन टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम विच वी स्पेंड यूजिंग मोबाइल फ़ोन, यूजिंग लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी. ओके, ये हमारा स्क्रीन टाइम. सो उसे रिड्यूस करना, कौन कौन से वेज? कटिंग डाउन ऑन या फिर रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम एंड जंक फूड की क्वान्टिटी को, ओके, जो हम जंक फूड खाते हैं उसकी क्वान्टिटी को रिड्यूस करना. डूइंग योगा एंड मेडिटेशन रेगुलरली, योगा मेडिटेशन रेगुलरली करना. परफॉर्मिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ इंस्टेड ऑफ इंडोर वंस, और अनदर वे इज़ परफॉर्मिंग और डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़ करना इंस्टेड ऑफ क्या करने की बजाय, इंडोर एक्टिविटीज़ करने की बजाय. हैविंग सम मी टाइम, कुछ अपने लिए टाइम लेना, इन विच यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो हमारा वो आपका मी टाइम होता है. इन विच हैव सम मी टाइम in which you can do whatever you want to do, the things you can do whatever you want to do of your great interest, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आप कर सकते हो. टू रिलैक्स योर सेल्फ, टू इनरिच योर सेल्फ, गाइड योर सेल्फ, जो आप करना चाहते हो आपकी मर्जी का. सो आप ये आपके खुद के लिए टाइम आपका होता है. सो मीन टाइम, कुछ टाइम अपने लिए लेना, हैविंग सम मी टाइम एंड सो ऑन. सो ये वाले वेज हमने एलेबोरेट किए. एक्सप्लेनिंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. वी फाउंड दिस कॉन्वर्जेशन engrossing एंड enriching. engrossing या फिर आप फैसिनेटिंग बोल सकते हो, या फिर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बोल सकते हो. एनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज़ हेयर. सो एक्सप्लेनिंग फर्दर, वी फाउंड दिस कॉन्वर्जेशन या फिर डिस्कशन आप बोल सकते हो. engrossing ये हमें लगी, एंड enrich करने वाली, इम्प्रूव करने वाली लगी, इन्हांस करने वाली लगी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाली लगी, इम्प्रूव नॉलेज को बढ़ाने वाली लगी, इनरिच करने वाली लगी. ओके, सो engrossing and enriching. Since we both are extremely health conscious, health related topics always interest us very much, या फिर a lot. Since या फिर as, जैसे कि हम दोनों ही extremely health conscious person हैं, हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं, हेल्थ कॉन्शियस पर्सनस हैं. सो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, जो हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ऑलवेज इंटरेस्ट करते हैं, मीन्स इंटरेस्टिंग हमें लगते हैं, इनमें इंटरेस्टेड हैं हम. सो इंटरेस्टिंग लगते हैं, फैसिनेटिंग लगते हैं, और इंटरेस्ट करते हैं, या फिर फैसिनेट आप बोल सकते हो, फैसिनेट करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं वेरी मच, या फिर अलॉट. एडिशनली इसके अलावा इट वॉज फैसिनेटिंग, ये फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन थी, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन थी, बिकॉज या फिर कॉज, या फिर एज, या फिर सिंस
मीन्स आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम माई फ्रेंड, कि मुझे चांस मिला लर्न करने का, गॉट टू लर्न करने का चांस मिला अ लॉट फ्रॉम माई फ्रेंड से. ओके, आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू मेक माई हेल्थ माई फर्स्ट प्रायोरिटी. आफ्टरवर्ड्स या फिर आफ्टर दैट, इसके बाद मैंने डिसाइड किया अपनी हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाने का फैसला लिया कि मेरी जो हेल्थ है विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर पे होगी मेरी हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. ऑन द टॉप ऑफ इट, इसके अलावा आर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, हमारी दोनों की ही जो हम दोनों ही एक्टिव लिसनर्स होने के कारण, दोनों की एक्टिव लिसनिंग के दोनों के पास एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होने के कारण ये क्या हमारी जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैं इसने क्या मेड दिस कॉन्वर्जेशन फैसिनेटिंग, इस कॉन्वर्जेशन को फैसिनेटिंग बना दिया. सो दिस वॉज द वंडरफुल कॉन्वर्जेशन दैट आई हैड विद माई बडी. सो दिस वॉज द वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. सो ये वंडरफुल कॉन्वर्जेशन थी दैट आई हैड, जो मैंने कॉन्वर्जेशन की अपने फ्रेंड के साथ विद माई बडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.